खाते में यदि रख दिया जाए, आपके भंडार में यदि ये रख दी जाए तो बहुत गरीब लोगों की मदद होगी। 17 जित सुन रहे हैं, ये तो मणि आपको शोभा देगी गोविंद, ये 17 जित को अच्छी नहीं लग रही है। भगवान कन्हैया बोले देखो उसने मेहनत की, तपस्या की, तो हम तो नहीं मांग सकते हैं। 17 जित ने जाकर के ये बात अपने भाई प्रसेन को बताई। प्रसेन से कहा कि कन्हैया मेरी मणि के लिए कह रहे, तो प्रसेन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये मणि हमें दो। देखो एक माँ के 2 बालक हो, एक सीधा है तो एक खोटा जरूर होता है। तो प्रसेन ने कहा ये मणि हमें दो, हम देखेंगे कि हमसे कौन मांगता है। उस मणि को गले में डालकर घोड़ा पर सवार होकर जंगल में गए। उस मणि को चमकता हुआ सिंह ने देखा तो प्रसेन को मार दिया, घोड़ा मार दिया और मणि लेकर आगे बढ़े हैं। सिंह को जामंत ने देखा तो जामंत ने सिंह को मार दिया, मणि लेकर के गुफा में चले गए। कई रोज हो गए, जब प्रसेन लौट के नहीं आए, 17 जित को चिंता हुई और मन में ये वहम हो गया कि मुझे लग रहा है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भैया को मणि के चक्कर में मरवा दिया। अब देखो शंका की कहीं दवा तो है नहीं, बड़ी मन में चिंता है, शरीर सुख सुख के दोला हो रहा है। एक दिन श्रीमती जी पूछने लगे 17 जित को, महाराज बात क्या है, आप इतने उदास क्यों रहते हैं, आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, कोई दुख है, क्या बात है। 17 जित कहने लगे कोई बात नहीं। तो नारी हट, बाल हट, राज हट, जब ये हट पकड़ गई तो 17 जित बोले ऐसा है, बात तो हम बता देंगे लेकिन तुम किसी से कहोगी तो ना। और देखो इन्हें यदि तुमने ये कह दिया कि किसी से कहना मत, तो इनको श्राप है, तब ये जरूर कह देंगे। और यदि किसी बात को नॉर्मलता से आप बता दो तो भले ही एक बार पच जाए, और तुमने ये कह दिया कि ये मत बताना, तो जरूर बता देंगे। बोले सुनो, हमारा भैया जो है ना प्रसेन, कन्हैया ने मणि के चक्कर में मरवा दिया है और हम इसीलिए बहुत चिंता में रहते हैं। मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है, वो द्वारिकाधीश है, यदि उसको खबर मिली कि मैं बदनाम कर रहा हूं तो हो सकता कि कृष्ण हमें मरवा दे। पत्नी बोली महाराज अब तुम सो जाओ, हाँ अब तुम सो जाओ, अब कोई बात नहीं। 17 जित तो सो गए, पर मां नींद 100 कोस नाए। कंथ जा तरफ जाती है, कहीं इधर करवट लेती कहीं उधर करवट। सवेरो जैसे ही भयो तो कुआं पे पानी के बहाने गई कि कोई बहन मिल जाए ताते पेट की बात। पड़ोस ने आई, कहा बात है जीजी बड़ी जल्दी पानी भरवे आई गई आज। अरे पूछ मत बहना, कहा बताएं। ना 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 कछु उदासी लग रही, कोई बात ना, कोई बात नहीं जीजी कोई बात ना। अरे तू रोज प्रसन्न रहती थी, तेरा चेहरा कह रहे हो कि कोई बात है। सोई शुरू आंखने में आंसू भर ले, बोली बहना तुमने हमारे लला देवर नहीं सुने थे प्रसेन? हाँ जिज्जी मणि के चक्कर में मरवा दे कन्हैया ने। और बहना तू काऊ सुमत कहिए, अगर पता चली गई तो हमारे पति ने हमें कसम खिवाई दी, और कसम से कही कि तू काऊ को कहिए मती, काऊ पड़ोसन से भी मत कहिए। जिज्जी कहा बता तो ऐसो मन में लो तो बिना बता चेन ना पत्तों में, पर तो मेरी सो है, तू मेरे लला के समय तू काऊ सुमत कहिए। बोली जी हम काऊ सुना के तुम जाओ। अब उनको दर्द शांत, दूसरी को दर्द शुरू। वे दूसरी पड़ोसन के घर गई और उन्हें जाके बताई, वो तीसरी पड़ोसन के घर गई। धीरे 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 बात जो थी वो पूरी द्वारिका में फैल गई। जब महाभारत मैदान में देखो कुंती मैया के कर्ण कुंवारे पर पैदा हुआ, और कुंती ने कर्ण को जब बहा दिया तो अधिरथ ने पालन पोषण किया। महाभारत में जब कर्ण वीर मारे गए तो उस समय कुंती कर्ण की लाश पर रोती है, तो अर्जुन और धर्मराज दोनों कहने लगे माँ ये तो मेरा दुश्मन है, अरे आज मैंने वीर मारा है। अर्जुन कहने लगे मैया मुझे आशीर्वाद दे, इतना बड़ा महाबलशाली वीर कर्ण वीर मैंने पछाड़ा है, तू मुझे आशीर्वाद दे। तो कुंती कहने लगी मेरे पुत्र तूने कोई दुश्मन नहीं मारा है, तूने तो अपना भाई मारा है, ये तेरा चेष्ट भ्राता था। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे मैया क्या कह रही हो,
अर्जुन बोले मैया मेरा भाई कैसे है? तो पूरी कहानी सुनाई है कुंती ने कि ये सूर्य ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उनकी कृपा से ये कर्ण कुंवारी पर पैदा हुआ, पर समाज की लोक लाज के कारण मैंने कर्ण को बहा दिया। ये मेरा अपना पुत्र है, ये दुश्मन नहीं है। उसी दिन श्राप दिया धर्मराज ने कि मैं श्राप देते ही इतना बड़ा महाभारत हो गया, मेरा सगा भाई मारा गया। अरे मैया ये तू बात पहले बता देती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। आज से हम श्राप देते हैं कि कोई भी माँ अपने पेट में बात को नहीं रोक सकती है। पूरी द्वारिका में हो गई। भगवान को पता चला, भगवान सबको लेकर के गए जंगल में, देखा तो सिंह मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरे पड़े हैं। आगे बढ़े, जामंत की गुफा में पैर के चिन्ह गए। भगवान बोले तुम यहीं बैठो, हम जा रहे हैं। भगवान अंदर प्रवेश किए। जामंत से जब भेंट हुई तो जामंत की बेटी उस मणि से खेल रही है। उस मणि को जब लेना चाहा तो जामंत जी भगवान से लड़ने लगे। मेरे श्रोता बंधुओं, जब जामंत जी लड़ने लगे हैं, उसी समय एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 रोज युद्ध हुआ। 27 में रोज जामंत जब घुटनों के बल हो गए, भगवान श्री राम की याद आई। कन्हैया ने राम रूप में जामंत को दर्शन दिया। जामंत जी गदगद हो गए और जामंत जी ने कहा मेरी बेटी जो है उसे स्वीकार करो। आप जामंती के साथ विवाह कराया और वो मणि भगवान को दान में दे दी। कितने विवाह हुए? 2। भगवान लेकर आए जामंती को। इधर सत्राजित को बुला करके जब मणि उन्हें दी है, भैया तुम तो हमें झूठा दोष लगा रहे थे, मणि तो तुम्हारी जामंत के पास में थी। सत्राजित बड़े लज्जित हुए। सत्राजित की एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। उसका विवाह सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में किया। भगवान के विवाह हुए 3, रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, और वो मणि भगवान को ही वापस मिल गई। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंद्री से, 5वां मित्रविंदा से, 6वां भद्रा से, 7वां सत्या से, 8वां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का राजा था जिसने ज्योतिषपुरी राजधानी बनाई और ये सुन रखा था कि जिसके यहाँ 20,000 लड़कियां बंदी होंगी वो पृथ्वी का राजा होगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 16,100 कन्या बंदी की। उन कन्याओं ने भगवान को याद किया। मेरे भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आकर के उस दुष्ट का उद्धार किया, भौमासुर का कल्याण किया। सभी कन्याएं भगवान से हाथ जोड़ के बोली हम कहाँ जाएंगे प्रभु, मेरा वरण करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इस पापी की जेल में हम रहे। भगवान बोले जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान ने सबके साथ में विवाह किया। 16,108 पटरानियां हुई और भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 16,108। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कन्हैया के बचपन के सखा हैं सुदामा। और देखो हर पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री। बड़ा सुंदर द्वारिका में जीवन यापन हो रहा है। एक भाव से भजन बोलेंगे हम सभी लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।